जय हिंद एवरीवन। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो गाइस बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी खुशखबरी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कैलेंडर आने वाला है काय का, इंडियन आर्मी का बता रहा हूँ गाइस। जैसे कि मैंने टी आर्मी का जब आपको बताया था, उसी समय मैंने आपको क्या बताया था, इंडियन आर्मी का कैलेंडर आने वाला है, जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट और आपका पहले फिजिकल होगा या रनिंग होगी, वो सब चीज़ के बारे में जो अपडेट है ना वो बिल्कुल आ चुकी है। और आपकी 20,000 से ज़्यादा भर्ती आ चुकी है। जी हाँ गाइस, 20,000 से ज़्यादा भर्ती आ चुकी है और इस बार बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, है ना। याद रखना ये बात आपके छोटे भाई लोगों को, जो जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, वो अपने छोटे भाई लोगों को या अपने आसपास के जितने भी कजन्स हैं सबको बता देंगे कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे ही कैलेंडर आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अब मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, भर्ती आ चुकी है। पूरा भर्ती शुरू से लेके अंत तक देखना, पूरी भर्ती की नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक की पूरी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। जेन्युइन है, साइट पे जाके देख लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या है, भर्ती आ चुकी है, 20,000 प्लस भर्ती है ना। 20,000 प्लस भर्ती है, जिसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन के लिए नहीं है, सिर्फ 10th और 12th वालों के लिए। याद रखना ये बात, एज क्राइटेरिया सब कुछ बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले इसमें 4 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले आपको देख लो कि फॉर्म अप्लाई कब से हो रहे हैं। फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन होंगे। अब याद रखना, कोई इसमें अब कुछ भी नहीं होगा कि भाई पहले ये होता था रैली रहती थी तो आप जाते थे, आपका वहाँ पर रनिंग होता था, जो फिर आपका रिटर्न होता था और फिर आपकी मेडिकल होकर ज्वाइनिंग होती थी, ये चीज़ें होती थी ना। अब पूरा बंद, पूरा सब कुछ अल्टरनेट कर दिया उसने, सब कुछ चेंज कर दिया है ना। अब चेंजेस क्या आए हैं अब ये देख लो। सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म डलेगा, जैसा हमेशा दूसरी भर्तियों में होता है ना। ऑनलाइन फॉर्म डलता है, फिर आपका एडमिट कार्ड आता है, फिर एडमिट कार्ड आने के बाद आपका क्या होता है, रिटर्न एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होता है। तो वही इस चीज़ में लागू हो गया है। इंडियन आर्मी में पहला सबसे बड़ा बदलाव हो गया, सबसे बड़ा, कि क्या, सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटर्न होगा, है ना। रिटर्न के लिए आपका फॉर्म भराएगा। फॉर्म फॉर्म जो अप्लाई होगी ना, वो होंगे कब से, 10 फरवरी से। जी हाँ, 10 फरवरी अभी जो आने वाले हैं ना, 5-7 दिन बाद, उस 10 फरवरी से आपके 11 मार्च तक, 10 फरवरी से 11 मार्च तक आपके क्या भरा रहे हैं, फॉर्म भरा रहे हैं। ऑनलाइन अप्लाई होंगे, ऑनलाइन अप्लाई होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके ये अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आपके कितने, 4 पोर्शन में ये होंगे, मतलब 4 टाइप की भर्ती आ रही है इसमें। कौन कौन सी, सोल्जर जीडी की, है ना, सोल्जर जीडी की, उसके बाद क्लर्क की, फिर ट्रेड्समैन की और टेक्निकल भर्ती। ये 4 भर्ती आ रही है गाइस, फिर से सुनना। सोल्जर जीडी, है ना, फिर आ रही है क्लर्क, है ना, फिर इस मतलब आ रही है एक ही बार में, लेकिन इसमें 4 टाइप की भर्ती आ रही है, जीडी की, क्लर्क की, फिर ट्रेड्समैन की और टेक्निकल भर्ती। ये 4 टाइप की भर्ती आ रही है, 4 टाइप की। याद रखना, 4 टाइप की भर्ती है। इसके अलावा और कोई भर्ती नहीं आएगी, है ना। 20,000 प्लस भर्ती है ना। ये साल की सबसे बड़ी भर्ती है गाइस। जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। अब बता रहा हूँ आपको सोल्जर में, आपको क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ सोल्जर के लिए। सोल्जर के लिए याद रखना, पूरी चीज़ों को लिख लो। सोल्जर के लिए क्वालिफिकेशन है केवल और केवल 10th पास और 45% आपका मिनिमम होना चाहिए। 33% आपका हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। 33%, है ना। एज का क्राइटेरिया मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ये आपको क्वालिफिकेशन बता दे रहा हूँ, है ना। क्वालिफिकेशन में यही है, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा तो क्वालिफिकेशन लगेगा, है ना। क्वालिफिकेशन में 10th पास है शोल्डर जीडी के लिए, साथ में 45% होना चाहिए। उसके बाद क्लर्क की बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास में 60% होना चाहिए क्लर्क के लिए, 60%, 60%, है ना, 60% होना चाहिए। उसके बाद आता है ट्रेड्समैन में 8वीं भी चलेगा और 10वीं भी चलेगी, 8वीं भी चलेगी, 10वीं भी चलेगी, लेकिन 50% मार्क्स होना चाहिए। कितने, 50%। उसके बाद टेक्निकल में 12th पास लग रहा है, टेक्निकल 12th पास, साथ में 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। आ रही बात समझ में, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। एज का क्राइटेरिया है 17.5 से 21 साल, उसके अलावा कुछ नहीं दिया है। याद रखना, 17.5 से 21 साल, उसके अलावा कुछ भी नहीं, है ना। ये हो गया, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसको सीईई बोला गया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये जो भर्ती है, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, जब आप 10 फरवरी से 11 मार्च के बीच में जब फॉर्म भराएंगे ना, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका क्या, एडमिट कार्ड आने के बाद आपका क्या होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। कब होगा, 12 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक। कब से, 12 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक आपका क्या होगा, और जो सीबीटी टेस्ट होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऐसा कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है ना, सीबीटी या जो भी बोलते हैं उसको, कंप्यूटर वाला जो टेस्ट होता है ना, वो कंप्यूटर से होगा, है ना। या फिर या तो ऑफलाइन होगा या तो ऑनलाइन होगा, ये दोनों में से हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन ही 100% ऑनलाइन होगा वो, इतना ध्यान रखना। तो ये हो गया 12 से
25 अप्रैल के बीच में, ये आपको देख लेना वहाँ पर। उसके बाद आता है रिजल्ट, इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्या आएगा रिजल्ट, 20 मई को रिजल्ट आएगा, 20 मई को रिजल्ट आएगा, है ना। फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं। रिजल्ट आपने एग्जाम दे दिया, फिर रिजल्ट आ गया, 20 मई को आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। उसके बाद इतना अच्छा कर दिया कि रिजल्ट की भी डेट दे दिया उसने, 20 मई को रिजल्ट आ जाएगा। फिजिकल 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जून से फिजिकल स्टार्ट, 1 जून से, याद रखना 1 जून से फिजिकल आपके स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, वही जैसे ही फिजिकल आपका कंप्लीट होगा, वहीं पर तुरंत बता रहा हूँ, तुरंत अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ नहीं आएगा। जैसे ही फिजिकल आपका होगा, वहीं की वहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कुछ दिन बाद मेडिकल आएगा। मेडिकल के लिए आपको वही डेट दे दी जाएगी, हर एक के एडमिट कार्ड में लिख के कि आपका इतने तारीख को मेडिकल है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 23 तारीख से लेके 30 अक्टूबर तक, 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये है इस बार का प्रोसेस। इसमें यह है कि आप लोगों को अब ऐसा होने वाला है कि भाई जो लोग दिमाग से नॉर्मल है ना, उन लोग का तो काम ही नहीं है। जो दिमाग और शरीर दोनों से है, उन लोगों का काम है। सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। तो बस इस बार से ऑनलाइन हो गया है आपका जो भी है सिस्टम इस बार ऑनलाइन है। अब इंडियन आर्मी की भर्ती ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन मतलब आपका फॉर्म भराएगा, रिटर्न होगा, फिर फिजिकल होगा, जो पास होगा। तो इतना अच्छा कर दिया, तो मतलब पढ़ाई बहुत शानदार करना है, अदरवाइज़ भूल जाओ। तो गाइज़ अपने अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स को शेयर कर देना, है ना, और लाइक और शेयर करना। फिजिकल और इसका सिलेबस ये मैं अगले वीडियो में, फिजिकल में क्या क्या उसकी मापदंड है और सिलेबस में क्या क्या मापदंड है, ये अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।